मासूम भालू और चालाक लोमड़ी। एक मर्तबा का जिक्र है। एक जंगल में एक भालू रहता था। उस भालू का नाम टोमो था। और पता है बच्चों, टोमो भालू बहुत ही मासूम था। टोमो भालू कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था और अपना काम से काम रखता। टोमो भालू अक्सर एक बड़े दरख्त के साए में बैठा करता। टोमो भालू अक्सर नदी पर पानी पीने जाता। और बच्चों, एक दिन ऐसा ही हुआ। टोमो भालू जब नदी पर पानी पीने गया तो टोमो भालू को एक चालाक लोमड़ी ने पानी पीते देख लिया और उसने ये सोचा कि ये भालू बहुत ही मासूम है और क्यों ना मैं इससे फायदा उठाऊं। तो बच्चों, उस चालाक लोमड़ी ने ऐसा ही किया। चालाक लोमड़ी टोमो भालू के पास आई और कहने लगी, अरे भालू भैया, आप अकेले यहाँ पर? शायद आपका भी मेरी तरह कोई दोस्त नहीं है। क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर लें? फिर टोमो भालू ने जवाब दिया, तुमने ये बात तो बहुत अच्छी कही है लोमड़ी बहन, आज से हमारी दोस्ती पक्की। और फिर क्या बच्चों, भालू और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन लोमड़ी ने भालू से कहा, भालू दोस्त, क्यों ना हम मकई का खेत लगाएं? और फिर क्या बच्चों, टोमो भालू ने हाँ कह दी और लोमड़ी और टोमो भालू ने जमीन में मकई के बीज बो दिए। और लोमड़ी टोमो भालू से कहने लगी, भालू दोस्त, जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं लूंगी और जमीन के नीचे वाला हिस्सा तुम ले लेना। लोमड़ी की बात सुनकर भालू कहने लगा, ठीक है लोमड़ी बहन, मुझे मंजूर है। उन दोनों ने खेत में बहुत मेहनत करी और जब फसल पककर तैयार हुई तो लोमड़ी भालू से कहने लगी, भालू दोस्त, वादे के मुताबिक जमीन का ऊपर वाला हिस्सा मेरा और नीचे वाला हिस्सा आपका है। लोमड़ी की बात सुनकर भालू कहने लगा, हाँ हाँ लोमड़ी बहन, मुझे याद है। और बच्चों, फिर क्या, लोमड़ी ने सारी मकई उठाई और अपने घर को चल दी। और बेचारे मासूम भालू के हाथ तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि बच्चों, मकई तो जमीन के ऊपर लगती है, क्योंकि भालू ने तो जमीन का नीचे वाला हिस्सा लिया था। और चालाक लोमड़ी घर पहुंचकर आराम से मकई खाती है। और वहाँ बेचारा भालू भूखा रह जाता है। और बच्चों, पता है क्या, फिर भालू ने क्या सोचा, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया, अब तो मैं जमीन के ऊपर वाला हिस्सा लूंगा और लोमड़ी को जमीन के नीचे वाला हिस्सा दूंगा। फिर अगले दिन भालू जब जंगल में अकेला बैठा होता है तो लोमड़ी उसके पास आती है और कहती है, भालू दोस्त, क्या हाल है आपके? मैं तो सोचती हूँ एक बार फिर खेत लगाया जाए। लोमड़ी की बात सुनकर भालू होशियारी से कहने लगा, सुनो लोमड़ी, लेकिन इस बार मैं जमीन के ऊपर वाला हिस्सा लूंगा और तुम जमीन के नीचे वाला हिस्सा लोगी। ये सुनकर लोमड़ी ने फौरन चालाकी से कहा, ठीक है भालू दोस्त, मुझे मंजूर है, लेकिन इस बार हम मूंगफली का खेत लगाएंगे। और लोमड़ी की बात सुनकर भालू खिलखिला उठा, क्योंकि उसकी बात लोमड़ी ने फौरन ही मान ली थी। और फिर लोमड़ी और भालू ने मिलकर मूंगफली का खेत लगा दिया और फिर मूंगफली की फसल पककर तैयार हो गई। लेकिन ये क्या, भालू को पत्तों के सिवा कुछ नहीं मिला, क्योंकि बच्चों, मूंगफली तो जमीन के नीचे लगती है। और चालाक लोमड़ी ट्राला भर कर मूंगफली अपने साथ ले गई और कहने लगी, भालू भी कितना बेवकूफ है, मैं उसे पागल बनाती रही और वो बनता रहा। और यहाँ बेचारा भालू बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उस बेचारे भालू को फिर से धोखा मिल गया। अब भालू ने लोमड़ी से दोस्ती बिल्कुल खत्म कर ली। तो बच्चों, इस कहानी से क्या समझे कि हमें धोखेबाजों से दोस्ती हरगिज नहीं करनी चाहिए। उनकी चालाकियाँ पहले से ही मालूम करके उनसे दूर रहना बेहतर है, वरना मासूम भालू की तरह आप भी धोखा खा सकते हैं। और फिर बच्चों, कहानी खत्म।